हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन ज़्यादातर भाई हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हर साल ही पूछा जाता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम आसानी से आपको लेंस मेकर सूत्र को समझाएंगे। ठीक है, तो देखते रहना आखिरी तक। तो देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पतला लेंस बनाना होगा। तो देखो, हमने सिंपल यहाँ पे एक पतला लेंस बना रखा है। ठीक है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O है और ये इसकी मुख्य अक्ष की रेखा है। सिंपल इतना समझ में आया, देख लो ध्यान से। ये एक पतला लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र O है और ये वाली लाइन जो जा रही है मुख्य अक्ष की रेखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। मान लो इसके बाहर के जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, यहाँ पे भी विरल है, यहाँ पे भी विरल है और इसका अपवर्तनांक जो है n1 है। ठीक है, और जो देखो ये लेंस किसका होगा, कांच का लेंस होता है, कांच का होता है ना, तो अंदर माध्यम कौन सा हो जाएगा, सघन, क्योंकि कांच सघन माध्यम है तो सघन हो गया, इसका अपवर्तनांक मान लो n2 है। ठीक है, बाहर के माध्यम विरल, अंदर का माध्यम सघन, क्यों, क्योंकि ये कांच है। ठीक है, सिंपल बात ये। अब मान लो आपको अपवर्तन दिखाना है, तो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु का कोई नाम दे देते हैं। वस्तु को कोई भी नाम दे सकते हो आप, ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, यहाँ पे मान लेते कोई वस्तु आपकी, कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो पी है। ठीक है, पी दे दो, ओ दे दो, ओ तो यहाँ रख चुके हो तो पी रख लो, या ए रख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो सिंपल ये समझो यहाँ पे एक वस्तु रखी है। अब ये एक वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु रखी है। अब मान लो इस वस्तु से प्रकाश किरण आपकी इस टाइप से चलती है। ठीक है, और जाके इस पॉइंट पर आपके जाके टकराती है। तो देखो, इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर चेक कर लेना, हमने आपको गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताया था। आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर वो देख लेते हो तो ये लेंस मेकर सूत्र बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ पे जाके टकराएगी तो आपको पता है अपवर्तन की क्रिया में क्या होता है, जब कोई आपतित किरण आती है तो हम उस पर अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब खींचते, अगर इधर का माध्यम मान लो विरल है, इधर का माध्यम सघन है, तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर ये किरण झुक जाती है और ये किरण अपवर्तित किरण कहलाती है, ये किरण आपतित किरण कहलाती है और ये सीधी लाइन आपकी जो खींची है अभिलंब कहलाती है। ठीक है, और अभिलंब ये केंद्र पर बनता है, तो ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हमें प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है, तो हमें भी अभिलंब खींचना पड़ेगा, तभी तो अपवर्तन ज्ञात करोगे, क्योंकि अभिलंब नहीं खींचोगे तो अपवर्तित किरण नहीं पता चलेगी कि किस ओर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो देखो, मान लो इस सतह की बात करें, जैसे इधर वाला, देखो इसे कोई नाम दे देते हैं, मान लो ए बी सी डी। ठीक है, अब इस ए बी सतह की बात करें, ए बी सी, तो देखो ये आपका, अगर आप इसे क्या मान लो, अवतल पृष्ठ मान लो। ठीक है, देखो इस टाइप से बना ना, पहले ये है, ये अवतल, सॉरी ये उत्तल हो गया और ये आपका अवतल हो गया, ऐसे मिलके बना है ना आपका। ठीक है, ऐसे समझो। तो देखो, ये आपका किसी से मिलकर बना होगा इस टाइप से। ठीक है, मिलकर बना होगा तो इसका कोई केंद्र भी होगा, मान लो इसका केंद्र यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं C1। ठीक है, ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, आपको पता है ये आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अभिलंब खींचना है, तो अभिलंब कैसे खींचोगे, देखो मान लो कोई भी गोला है, अगर अगर आप उसका केंद्र है, उसके केंद्र को किसी भी पॉइंट से मिलाते हो तो यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे मिला देते हो तब भी कोण 90 डिग्री का, यहाँ मिला देते हो तब भी कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। तो अभिलंब कैसे खींचेगा, आप किसी भी पॉइंट को केंद्र से मिला दो तो अभिलंब खींच जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस केंद्र से मिला देते हैं। तो देखो, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे केंद्र से मिला देते हैं। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इस केंद्र से इस टाइप से मिला देते हैं। ठीक है, सिंपल इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, केंद्र से मिला दिया ये। ठीक है, तो सिंपल ये आपका क्या बन गया, अभिलंब बन गया। मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट को केंद्र से मिलाते हो तो वो 90 डिग्री की रेखा होती। इसी प्रकार हमने इस पॉइंट को केंद्र से मिला दिया तो इसके बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री का ही बनेगा, तो अब अभिलंब बन गया। आप बताओ, देखो यहाँ पे है विरल माध्यम, यहाँ पे है सघन माध्यम। जब विरल से सघन में रेखा जाती है, विरल से सघन में किरण जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब बनाइए, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई आपका ये इस टाइप से आपका अपवर्तित किरण जाके बन जाएगी और यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसका नाम दे सकते हो आई डैश। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इस पी वस्तु का प्रतिबिंब आपका जाके बना कहाँ पे, उधर। ठीक है, कैसे बना फिर से समझो, देखो यहाँ पे सिंपल आपका क्या था, ये पी नाम की एक वस्तु है। ठीक है, वस्तु रखी हुई है
और इधर का माध्यम विरल, अंदर का माध्यम सघन, इधर का माध्यम भी विरल है। अब इस वस्तु से अगर किरण भेजी जाए तो वो जाके इस पृष्ठ पे टकरा रही है, तो आपको सबसे पहले अभिलंब खींचना होगा। तो हमने एक अभिलंब खींचा इस टाइप से, ये C1 से मतलब केंद्र से अगर मिलाओगे तो केंद्र से जाने वाली रेखा 90 डिग्री की होगी, तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, तो अभिलंब हो गया। अब आपको अपवर्तन पे बताया कि अपवर्तन पे जब आपतित किरण आती है तो उसके बीच हम लोग अभिलंब खींचते हैं, फिर वो अपवर्तित किरण बनती है उसके बाद कि वो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पे माध्यम विरल है, यहाँ से सघन, तो विरल से जब सघन में जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये सिंपल अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से चली गई। अगर कहीं इसका उल्टा होता, यहाँ सघन होता यहाँ विरल होता, तो अभिलंब से दूर हट जाती। ठीक है, अभिलंब से दूर हट के और भी दूर जा सकती है या इधर आ सकती है, तो किसी तरफ भी जा सकती है। ठीक है, तो सिंपल इसीलिए कह रहे हैं, अगर उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ वाला समझ गए, मतलब जो इसके पहले वाले वीडियो बताए थे, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोली अवतल पृष्ठ पर, तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन पे आप एक बार वीडियो जरूर देखना, जिससे ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये बात हो गई। ठीक है, तो आप देखो क्या करते, ये तो हो गया आपका, ये आई प्रतिबिंब बन गया, आई डैश। ठीक है, आप लेकिन यहाँ पे जैसे टकराया था वैसे ही यहाँ पे भी टकरा रहा है। देखो ये इस पृष्ठ पर भी टकरा रहा है, ए डी सी पृष्ठ पर, ए बी सी पृष्ठ पर टकराया तो उसके लिए तो हमने अपवर्तित किरण खींच दी, लेकिन ये ए डी सी पृष्ठ पर टकरा रहा है। ठीक है, ए डी सी पृष्ठ पर यहाँ पे ये इस पॉइंट पे टकरा रहा है, तो इस पॉइंट पे टकरा रहा है, तो इस पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट पे टकरा रहा है इसके लिए ये अब वस्तु का कार्य करने लगेगा। ठीक है, इसके लिए बिंब का कार्य करेगा और इसके लिए भी आपको एक केंद्र ढूंढना होगा। देखो ध्यान से समझो, सिंपल इतनी बात पहले हो गई। अब हमने जब इस रेखा को यहाँ पे प्रतिबिंब मिला है तो यहाँ पे इस वाले पृष्ठ ए डी सी पृष्ठ को भी ये टच कर रहा है, जैसे ए बी सी पृष्ठ को टच किया था यहाँ पे, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच किया था, तो हमने इसके लिए अभिलंब खींचा और अपवर्तित किरण बनाई। वैसे ही इस पृष्ठ पर अगर टच कर रहा है तो इसके लिए भी अभिलंब खींचना होगा और अपवर्तित किरण बनानी होगी। तो देखो कैसे, अगर ये भी गोला आपका किसी गोले का भाग होगा तो यहाँ पे जाके आपका इसका केंद्र मिलेगा, जिसे कहेंगे वक्रता केंद्र C2। ठीक है, अब इस पॉइंट से अगर मिला दोगे, इस पॉइंट से अगर आप मिला देते हो तो यहाँ पे ये भी अभिलंब आपका एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, सिंपल समझो, जैसे इस पृष्ठ पे टकराई थी तो हमने अभिलंब खींचा और फिर अपवर्तित किरण बनाई। अब इस वाले पृष्ठ पर भी तो टकरा रही है, तो इस वाले पृष्ठ पर टकराएगी तो हम तब भी अभिलंब खींचेंगे। अब बात आएगी कि अपवर्तित किरण कैसे बनेगी। देखो अब यहाँ पर जब इस पृष्ठ पे टकरा रही है तो इसमें क्या माध्यम है, सघन, सघन से कहाँ जा रही, विरल में, तो सघन से जब विरल जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती। देखो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, जैसे यहाँ पे विरल से सघन जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से चली गई। लेकिन अब सघन से विरल जा रही तो अभिलंब ये है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से अब क्या होगी, दूर हटेगी, तो इस अभिलंब से आपका दूर हटती हुई रेखा कहाँ चली जाएगी, इस टाइप से ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा आई। ठीक है, सिंपल समझो, ये पूरा चित्र है इसका। ठीक है, पूरा चित्र अब यहाँ से कंप्लीट होता है। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे फिर से समझ लो, ये आपका एक पतला लेंस था। ठीक है, इसका प्रकाशिक कोण केंद्र O है, यहाँ पे कोई वस्तु रखिए, मान लो A मान लो, P मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ से जब आपकी किरण गई इस पर पड़ी जाकर, तो यहाँ पर पृष्ठ पर पड़ी, जब पृष्ठ पर पड़ा तो हमें अपवर्तित किरण भी खींचनी है। ठीक है, तो अभिलंब बनाना होगा, तो ये पृष्ठ आपका किसी गोले का पार्ट होगा, तो यहाँ पे एक अभिलंब खींचा C1, सॉरी आपका केंद्र मान लिया C1, इससे मिला दोगे तो आपका अभिलंब बन जाएगा। अब इधर माध्यम विरल है और ये कांच का होने के कारण माध्यम सघन है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अभिलंब की ओर झुकती हुई किरण आपकी इस टाइप से जाके मिल जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब आई डैश। ठीक है, अब ये इस वाले पृष्ठ पर भी टकरा जाती, इस वाले पृष्ठ पर, तो इस वाले पृष्ठ पर टकराई तो हमें इस पृष्ठ पर भी एक केंद्र ढूंढना पड़ा C2 और इससे मिला दोगे तो ये आपका एक अभिलंब बन जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे सघन माध्यम, बाहर विरल, तो सघन से विरल जाने पर अभिलंब से दूर हटेगी और इस टाइप से जाके आपका यहाँ पे आई मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये पूरा चित्र है आपका, समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चित्र आपका कंप्लीट है, अब आपको पूरा डेरिवेशन केवल करना है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग समझते हैं इसका डेरिवेशन पूरा। तो हमने जो आपको उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ के सूत्र बताए थे, उसमें सूत्र आपको क्या निकल के आया था, वो आया था N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये अवतल पृष्ठ के लिए भी निकला था, उत्तल पृष्ठ के लिए भी निकला था। तो ये वाला तभी कह रहे हैं, अगर वो वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लगा के हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सतह ABC, देखो पूरा आपका लेंस किससे है, ABCD। पहले ABC की बात करेंगे, फिर ADC की बात करेंगे, क्योंकि आपके दो वक्रता केंद्र है और दो बिंब और प्रतिबिंब भी बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले लिखते हैं सतह ABC, लिखते हैं सतह ABC में, ध्यान समझोगे तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। लिखते हैं सतह ABC में। ठीक है, लिखा सतह ABC में, ABC में लिखा, तो यहाँ पर से जब सतह ABC लिखोगे तो देखो अगर इस पे बात करें वस्तु कौन सी है,
वस्तु का नाम है P, और अगर प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब कौन सा बना था इसका, P वस्तु का प्रतिबिंब जो इसका बना था वो देखो ये यहाँ पे गया था और यहाँ से होता हुआ ये आई डैश प्रतिबिंब बना था, तो प्रतिबिंब हो गया आई डैश। ठीक है, वस्तु P थी और प्रतिबिंब बना था इसका आई डैश। ठीक है, ध्यान से देख लो, प्रतिबिंब बना था आई डैश। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। ठीक है, ऐसा अगर विरल माध्यम से सघन में तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर सघन से विरल में हो तो जहाँ पे N2 होता है वहाँ N1 कर देते हैं और जहाँ N1 होता है वहाँ N2 कर देते हैं। ठीक है, सिंपल ये हो जाता है। अगर विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सघन से विरल जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ N2 वहाँ N1 कर देते हैं। ठीक है, ये होता है सिंपल। तो देखो ये इतना आपका आ गया। आप देखो यहाँ पे बात करें V क्या है और U क्या है और R क्या है। देखो V जो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, U आपका वस्तु की दूरी होती है, R होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो सिंपल ये बात होती है। तो ये जो V आपका है, तो ये V क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब इसका कौन बना है, देखो सतह ABC के लिए प्रतिबिंब कौन है, आई डैश। तो यहाँ O से लेकर आई डैश तक की दूरी होगी। ठीक है, N2 बटा ओ आई डैश। और देखो किरण की दिशा पे ही दूरी है, तो इधर की सारी दूरियां धनात्मक लोगे और इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक लोगे। तो इधर है तो इसलिए O से आई डैश तक की दूरी हमने पॉजिटिव रख दी, प्लस का ओ आई डैश। ठीक है, फिर माइनस N1 बटे में U क्या है, U है वस्तु की दूरी, तो इसके लिए वस्तु क्या है P, तो यहाँ से O से P तक की दूरी OP। और ये देखो कि आपका इधर की दूरी केवल आपको पॉजिटिव रखी नहीं है, मतलब जो इधर की दूरी होंगी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक। तो यहाँ पे आपको क्या रख देना, ऋणात्मक मतलब माइनस OP, क्योंकि ये इधर है तो माइनस OP हो गया। फिर उधर N2 माइनस N1 बटे में, बताओ ABC सतह के लिए केंद्र कौन, वक्रता त्रिज्या कौन है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपका, इस मेन वाले पॉइंट से प्रकाशिक केंद्र से आपकी मतलब केंद्र तक की दूरी ही वक्रता त्रिज्या होती है। तो बताओ इसके लिए मतलब सतह ABC के लिए वक्रता केंद्र कौन सा खींचा था, ये वाला आपका गोला था ना, ये गोला एक बना था जिसपे वक्रता केंद्र C1 आया था, इसका वक्रता केंद्र भी लिख लो C1 है। ठीक है, इसके लिए वक्रता केंद्र C1 है और सतह ADC के लिए वक्रता केंद्र C2 है। तो यहाँ पे C1 है, तो यहाँ पर O से C1 तक की दूरी, और कैसे लिखोगे, पॉजिटिव। क्यों लिखोगे, क्योंकि इस दिशा में है। ठीक है, ध्यान से समझो ये कैसे आया, इतना समझ जाओगे तो पूरा कर लोगे। ठीक है, देख लो ध्यान से इसे, यहाँ पर से समीकरण अभी रुको एक मान लेते फिर समझाते हैं। N2 बटा ओ आई डैश, ये माइनस मिलकर प्लस N1 बटा OP इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे में OC1। इसे मान लेते हैं समीकरण एक। आप देखो समझो कैसे हुआ ये, सिंपल हमने लिखा सतह ABC में। ठीक है, सतह ABC में लिखा, वस्तु कौन है P, प्रतिबिंब है आई डैश लिख दिया। फॉर्मूला होता है N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा आर। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसके लिए प्रतिबिंब कौन है O आई डैश, तो O से आई डैश तक की दूरी पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि इस दिशा पे दूरी पॉजिटिव रखनी, इस दिशा पे निगेटिव, तो यहाँ पे O आई डैश हो गया। फिर N1 बटा यू क्या है आपकी वस्तु की दूरी, वस्तु है P, तो O से P तक की दूरी माइनस की, क्योंकि इस दिशा में, तो माइनस OP N2 माइनस N1 बटा आर कौन है इसके लिए C1, तो O से C1 तक की दूरी, तो OC1 प्लस का। ठीक है, क्योंकि उस दिशा में। तो पहली सतह के लिए हो गई सतह ABC में। ठीक है, अब बात करते हैं सतह ADC में, नीचे से देखते हैं सतह ADC में। सतह ADC में लिखते हैं, आप बताओ सतह ADC में वस्तु कौन है और प्रतिबिंब कौन है। तो यहाँ पे लिखते हैं वस्तु कौन हो जाएगी इसके लिए, देखो आपका जब इस पॉइंट पे मिला था, देखो इस पॉइंट के लिए आपने जब इस पृष्ठ पर इस पॉइंट पे टकराई थी, ये तो आई डैश था, तो आई डैश इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आई डैश जो है वस्तु है, और जो प्रतिबिंब बना इसका वो बाद में क्या बना था, आई। वस्तु आई डैश है, प्रतिबिंब आई, ऐसा क्यों वो भी समझो। देखो आपका पहले तो यहाँ से आपका ये आई डैश तक तो बन गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पृष्ठ पर भी टकरा रहा था, तो इस पृष्ठ के लिए भी आपको अभिलंब खींचना है और इस पृष्ठ के लिए भी आपको अपवर्तित किरण चाहिए। तो इस पृष्ठ पे आपका टकराने के कारण हमने इसको क्या मान लिया, वस्तु मान लिया, और इस वस्तु के कारण हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा, ये C2 आया। ठीक है, अब आपका सघन से विरल जा रही थी तो ये अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब था ना, तो इससे दूर हटती हुई यहाँ पे चली गई, तो ये आई बना इसके लिए प्रतिबिंब और आई डैश बना वस्तु। तो वस्तु है आई डैश, प्रतिबिंब है आई। देखो पहले वाले के लिए P वस्तु थी और आई डैश था प्रतिबिंब, लेकिन दूसरी वाली सतह ADC के लिए वस्तु आई डैश और प्रतिबिंब है आई। इतना लिख दिया। आप देखो क्या करते हैं, आप माध्यम यहाँ पे सघन है, यहाँ पे विरल माध्यम, तो जब सघन से विरल जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और विरल से सघन जाएगी तो ये, विरल से सघन जा रही तो इसलिए ये वाला लगाया था N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा आर। लेकिन यहाँ पे सघन से विरल जा रही, इस कारण से हम क्या लगाएंगे, नीचे वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखते हैं N1 बटा वी माइनस N2 बटा यू
इक्वल टू N1 माइनस N2 बटे आर। ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो जैसे किया था ना N2 बटा वी, लेकिन यहाँ पे जब सघन से विरल जाएगी तो आपको N1 बटा वी माइनस N2 बटा यू इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा आर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे V कौन है, देखो V क्या, प्रतिबिंब की दूरी, तो V है I, तो O से I तक की दूरी प्रतिबिंब हो जाएगी, तो N1 बटा ओ आई। ओके, किस चिन्ह पे रखोगे, क्योंकि इधर की दूरी है तो पॉजिटिव रखनी है। फिर माइनस का N2, यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु बताओ कौन सी है, आई डैश, तो ओ से आई डैश की दूरी, और किसमें पॉजिटिव, तो प्लस का ओ आई डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 बटे में आर। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। देखो यहाँ पे दो वक्रता त्रिज्या, तो इसे आप क्या करो, R1 मान लो, इसे मान लो R2। ठीक है, सिंपल ऐसे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि दो वक्रता त्रिज्या तो R1 R2 मान लेना। ठीक है, सिंपल इसे R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे R1 R, चलो अभी आर ही रहने दो, बाद में मानेंगे। ठीक है, आप भी सिंपल आर ही रहने देते हैं। इतना आया, देखो N1 माइनस N2 बटे में आर है। ठीक है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होगी, एडीसी सतह के लिए ये वाला गोला था ना, ये वाला जिसके लिए वक्रता के C2 आया था, तो यहाँ पे आपको लिख लेना क्या, OC2, वो भी कैसा, माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि इस दिशा पे दूरी तो माइनस OC2। ठीक है, सिंपल देख लो यहाँ पे कैसे किया, N1 बटा वी माइनस N2 बटा यू इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा आर। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब इसके लिए है आई, तो O से लेकर I तक की दूरी, तो ओ आई हो गया, माइनस N2 बटा यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी, तो O से लेकर I डैश तक हो गया। फिर N1 माइनस N2 बटे आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो O से लेकर C2 तक, वो भी इस दिशा में, इसलिए माइनस का C2। अब इसे आगे लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से N1 बटा ओ आई माइनस N2 बटा ओ आई डैश, देखो ये माइनस है। ठीक है, तो ऊपर अगर माइनस ले जाएं तो ऊपर हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा OC2। आप मान लो समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे माइनस है, देख लो नीचे यहाँ पे माइनस है, अगर ऊपर भी हम लोग माइनस कॉमन ले ले, देखो यहाँ पे N1 माइनस N2 है ना, अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, N2 माइनस N1। ध्यान समझना, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का N2 था, प्लस का N1 था, तो अब माइनस कॉमन लेने पे प्लस का N2 हो गया, माइनस का N1 हो गया। अब यहाँ पे नीचे माइनस ऊपर माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, बचेगा केवल N2 माइनस N1 बटा OC2। ठीक है, तो बचेगा केवल इतना। तो ये बना समीकरण 1, ये बना समीकरण 2। अब बस आपको इन्हें जोड़ देना है और आपका पूरा वैल्यू निकल आएगी लेंस मेकर सूत्र की। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो देखो सिंपल, हमने जो समीकरण 1 बना था हमारा और समीकरण 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। आप नीचे से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 इधर वाला, समीकरण 2 इधर वाला जोड़ते, देखो N2 बटा ओ आई डैश था ना ये, ओ आई डैश। ठीक है, तो ओ आई डैश लिख दिया, प्लस N1 बटा OP, इधर क्या बचा, इधर बचा प्लस का N1 बटा ओ आई माइनस N2 बटा ओ आई डैश। उधर वाले पद लिखो N2 माइनस N1 बटे में OC1 प्लस N2 माइनस N1 बटे में OC2। ध्यान से देखो, इधर वाले, देखो इधर वाले पद इससे जोड़ दिए, इधर वाले पद इससे जोड़ दिए। देखो इधर वाला क्या, N2 बटा ओ आई डैश प्लस N1 बटा OP, इधर वाला N1 बटा ओ आई माइनस N2 बटा ओ आई डैश, इधर वाला N2 माइनस N1 बटा OC1 प्लस N2 माइनस N1 बटा OC2। सिंपल ये हो गया। अब इसे जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे N2 बटा ओ आई डैश प्लस का, यहाँ पे माइनस का कैंसिल, जो बचा लिख दो N1 बटा OP प्लस N1 बटा ओ आई। ध्यान से समझो, ये प्लस का था, माइनस का काट दिया, उधर क्या बचा N2 माइनस N1, अगर यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर N2 माइनस N1 हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/OC1 प्लस 1/OC2। ठीक है, सिंपल N2 माइनस N1 यहाँ पे भी है, N2 माइनस N1 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर, 1/OC1 प्लस 1/OC2। ठीक है, सिंपल इतना बचा। आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी N1 कॉमन हो जाएगा, N1 कॉमन ले लेते हैं, 1/OP प्लस 1/OI, और इधर क्या बच गया, N2 माइनस N1 और 1/OC1 प्लस 1/OC2। ठीक है, N1 इधर है, इधर N2 माइनस N1, इस N1 को इधर भेज दो, 1/OP प्लस 1/OI, और इधर N2 बटा N1
माइनस N1/N1 और क्या बचा 1/OC1 प्लस 1/OC2। ठीक है, देखो इस N1 को इधर भेज दिया तो N2/N1 माइनस N1/N1 और जो बचा था सिंपल लिख दिया। आप देखो क्या करते हैं हम लोग, आप इनकी मान निकालते। OP क्या है, OI क्या है, OC1 OC2। तो देखो OP क्या है यहाँ पे, OP की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे देखो OP, O से लेकर P तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। ये देखो वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से, तो U लिख लो। लेकिन ये किरण की विपरीत दिशा में है तो माइनस का लिख लो, माइनस का U। देखो ध्यान समझो, यहाँ पे OP बराबर हो गया माइनस U, क्यों, क्योंकि O से लेकर P की दूरी इस दिशा में है और P क्या है, वस्तु, तो वस्तु की दूरी माइनस U। आप क्या लिखना है, OI। OI आई देखो हमेशा प्रतिबिंब रहा है। ठीक है, देखो पहले क्या था, आई डैश वस्तु बन गई थी, मतलब इस पी का प्रतिबिंब क्या है, आई डैश, क्योंकि पी वस्तु है, आई डैश प्रतिबिंब। फिर इस वाली सतह की आई डैश प्रतिबिंब, आई डैश आपका क्या हो गया था, वस्तु, और आई प्रतिबिंब, तो आई हमेशा प्रतिबिंब रहा है, इसलिए ओ से आई तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी, जिसे वी से प्रदर्शित करते हैं, और किरण की दिशा में होने का प्लस का हो जाएगी। ठीक है, ध्यान समझ लो क्यों हुआ ऐसा। देखो ओपी, पी तो वस्तु थी तो ओपी की दूरी माइनस यू, क्योंकि इस दिशा में, और आई आपका क्या है, प्रतिबिंब है, तो ओ से आई की दूरी प्लस का भी, क्योंकि इस दिशा में। ठीक है, आप बात करते OC1 और OC2। OC1 क्या है, इस दिशा में, देखो OC1 इस दिशा में, तो ये वक्रता केंद्र की दूरी है, तो प्लस का R1 क्योंकि इस दिशा में है, और OC2 क्या हो जाएगी, OC2 आपकी माइनस का हो जाएगी, माइनस का R2। देखो O से C1 तक इधर है तो प्लस का R1, और O से C2 तक इधर है तो माइनस का R2। सिंपल देखो, OP की माइनस UI, OI की प्लस VI, OC1 इस दिशा में तो ये वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, प्लस का R1, OC2 इधर है तो माइनस का R2। ठीक है, सिंपल समझ गए। OC1 आपका वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो आपका R1 मतलब वक्रता त्रिज्या, इधर की वक्रता त्रिज्या R2। ठीक है, सिंपल ये आ गया। आप देखो सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और मान निकाल लेते हैं। तो देखो OP की वैल्यू है माइनस यू, तो माइनस यू रखते हैं, 1 में माइनस यू प्लस 1/OI। OI की दूरी है प्लस का V, तो प्लस का V रखते हैं। फिर N2/N1 माइनस N1 से N1 काट दो तो बच जाएगा केवल 1, और इधर क्या बचा 1/OC1। OC1 की वैल्यू है R1 और प्लस लगाए, प्लस लगाओ, 1/OC2 की वैल्यू है माइनस का R2, रख दो। अब वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो अब बस पूरा समीकरण आपका निकल आया है, यहाँ पे लिख देते। देखो क्या बचा, प्लस वाला पहले लिख लो, तो 1/V, कोष्टक हटा देते, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 1/V प्लस का, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/N1 को आप N लिख सकते हो, क्योंकि देखो N1 इसका अपूर्णांक था, N2 इसका, तो N2/N1 को डायरेक्ट आप N भी लिख सकते हो, तो सिंपल N लिख दो, N-1। ठीक है, N2/N1 N-1 हो गया, और इधर क्या बचा 1/R1, और ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, माइनस का R2। ये बन गया भैया आपका लेंस मेकर सूत्र। नीचे से लिख सकते हो यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, तो पूरा लेंस मेकर सूत्र का आपने निगमन कर लिया है। सिंपल क्या होता है लेंस मेकर सूत्र, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1, और कोष्टक पे 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये सिंपल आपका लेंस मेकर सूत्र निकल आया है। तो सिंपल समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने बना लिया था, इन दोनों को जोड़ दिया और पूरा आपका लेंस मेकर सूत्र आके तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा बड़ा है लेंस मेकर सूत्र, इसको 1-2 बार वीडियो देखोगे फिर से तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप देखो एक स्थिति इसकी बनती है कि अगर वस्तु फोकस पर, सॉरी वस्तु अगर अनंत पर स्थित है तो आपका सूत्र क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते वस्तु अगर अनंत पर स्थित है तो आपका सूत्र क्या होगा, लेंस मेकर सूत्र। आप देखो एक कंडीशन बनती है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो लेंस मेकर सूत्र क्या होगा। तो देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो जो आपका प्रतिबिंब होता है वो आपका कहाँ बनता है, वो आपका फोकस पर बनता है। मतलब जब वस्तु आपका अनंत पर होती है, क्योंकि अनंत पर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर आपका मिलती है। आपने पढ़ा होगा कंडीशन, अगर अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। इसलिए इसके लिए जब आपका वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो U बराबर आपका हो जाएगा अनंत, मतलब इनफाइनाइट, और V बराबर हो जाएगा F के। ठीक है, फोकस के, मतलब जब आपका आपका वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ पर 1/V की जगह क्या रख दोगे, F माइनस U की जगह रख दोगे अनंत इक्वल टू N-1 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ से इनफाइनाइट का कोई वैल्यू नहीं होगी तो 1/F इक्वल टू N-1 1/R1 माइनस 1/R2।
तो ये लेंस मेकर सूत्र का एक समीकरण ये बना जाके और एक ये बना था। ठीक है, मतलब कि एक सूत्र ये बना, ये सूत्र अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल पे फोकस दूरी दे दी जाए तो आप सिंपल ये सूत्र लगा सकते हो, 1/f बराबर n-1 कोष्ठ में 1/r1 माइनस 1/r2। अगर सिंपल v और u के मान अलग अलग दिए जाते तो ये वाला लगा सकते हो। तो ये था भैया आपका लेंस मेकर सूत्र का पूरा डेरिवेशन, आसानी से समझ सकते हो। 5 नंबर के एग्जाम में पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हो एकदम मस्त से समझ लिया। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो।